हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अवनी वॉइसेस चैनल में। आप इस चैनल पे नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो चलो शुरू करते हैं आज की कहानी। अमित और सविता अपनी कार से रात में कहीं जा रहे थे। अमित कार ड्राइव कर रहा था, तभी अचानक सविता को सुसु लग गई। सविता सविता बोली, अमित मुझे बहुत जोर की सुसु आई है। अमित बोला, सविता घर चल कर लेना, यहाँ चारों तरफ जंगल है, यहाँ कोई बाथरूम तो है नहीं। सविता बोली, तब तक तो निकल जाएगी, जल्दी कुछ करो वरना मैं कार में ही कर दूंगी। अमित बोला, नहीं नहीं रुको, मैं गाड़ी साइड में लगाता हूँ, यहीं रोड के किनारे तुम सुसु कर लो। सविता कार से बाहर निकली और वही सड़क के किनारे बैठकर सुसु करने लगी। वो काफी देर तक सुसु कर रही थी, लेकिन उठने का नाम ही नहीं ले रही थी। अमित बोला, अरे हो गया क्या? सविता बोली, अरे 1 मिनट रुकिए। सविता कम से कम 1 घंटे तक सुसु करती रही, लेकिन वहां से उठी नहीं। अमित परेशान हो गया। अमित बोला, सविता 1 घंटा हो गया, कितना सुसु करोगी? पूरा समंदर पी गई थी क्या? अमित बोला, पूरा समंदर पी गई थी क्या? सविता बोली, सुसु करती जा रही थी, लेकिन उसकी सुसु रुक ही नहीं रही थी। सुसु करते करते अचानक उसकी नींद खुल गई, क्योंकि वो ये सब सपने में देख रही थी। तभी उसे एहसास हुआ कि उसने बिस्तर पर ही सुसु कर दिया है। सविता, ये क्या? मैं तो सपने में सुसु कर रही थी, बिस्तर पर ही सुसु कर दिया। सविता ने धीरे से कंबल उठाकर देखा तो अमित की पैंट भी भीगी हुई थी। यानी सविता ने इतना ज्यादा सुसु कर दिया था कि उसकी सुसु से अमित भी भीग गया, लेकिन वो बेचारा सो रहा था। उसे इस बात का अंदाजा ही नहीं था। सविता, चुपचाप सो जाती हूँ। सविता बोली, चुपचाप सो जाती हूँ, सुबह में सारा इल्जाम अमित पर डाल दूंगी। सुबह सविता जल्दी उठ गई और उसने नहा धो भी लिया। वो चाय लेकर अमित के पास आई और उसे जगाया। सविता बोली, अरे अमित उठिए ना, आज आपको ऑफिस नहीं जाना क्या? अमित बोला, अरे सोने दो ना सविता, मैं लेट भी चला जाऊंगा तो बॉस मुझे कुछ नहीं कहेगा। आखिर तुम्हारे भाई उस कंपनी का मैनेजर है। सविता ने अमित के ऊपर से कंबल हटा दिया। उसकी पूरी पैंट गीली थी। सविता ने इस मौके का पूरा फायदा उठाया। सविता बोली, अरे ये क्या? आपने तो बच्चों वाली हरकत कर दी। आप अभी तक बिस्तर पर ही सुसु कर देते हो। ये देखिए, आपकी पूरी पैंट गीली हो गई है। अमित चौंक कर उठ गया। उसने अपनी पैंट देखी तो पूरी गीली थी। अमित बोला, अरे ये क्या हो गया? मैंने तो बिस्तर पर ही सुसु कर दिया और मुझे पता भी नहीं चला। प्लीज तुम माँ को कुछ मत बताना, मैं जल्दी से नहा लेता हूँ और तुम जल्दी से बेडशीट बदल दो। अमित उस घर में जमाई था। इतने में सविता की भाभी राधिका वहां पर आ गई। राधिका बोली, मैंने सब कुछ देख लिया। नंदोई जी, आप तो आज भी बिस्तर पर सुसु कर दिए हो। अमित बोला, भाभी जी, मुझे बिल्कुल पता नहीं चला ये सब कैसे हो गया। अमित तुरंत बाथरूम में घुस गया और नहाने लग गया। सविता ने बेडशीट बदल दी। सविता की माँ बोली, अरे बेटा
कितना काम करोगी? चल, बहू ने नाश्ता तैयार कर दिया है। राधिका ने नाश्ता बना दिया। अमित, मोहन, सविता और उसकी माँ ने नाश्ता किया। अमित और मोहन अपना टिफिन लेकर ऑफिस चले गए। दोपहर में टीवी देखते देखते सविता को नींद आ गई। सविता बोली, माँ, भाभी, आप लोग टीवी देखो, मुझे तो बहुत नींद आ रही है। माँ बोली, हाँ बेटा जा। भाभी बोली, हाँ जाइए ननंद जी, अमित ने सुसु कर दिया था, इसलिए तुझे जल्दी उठना पड़ा होगा, थोड़ा आराम कर ले। सविता बोली, भाभी, माँ के सामने तो। राधिका बोली, ओ, सासू माँ को नहीं बताना था। खैर, सविता अपने कमरे में जाकर सो गई। जैसे ही उसकी आंख लगी, वैसी वो एक बार फिर से सपना देखने लगी, जिसमें वो पहाड़ों पर बैठकर सुसु कर रही थी। अचानक जैसे ही उसकी नींद खुली, उसने देखा कि पूरा बिस्तर गीला हो चुका था। सविता बोली, ये क्या हुआ? मैंने तो दिन में ही बेड पर सुसु कर दिया। रात में तो मैंने सारा इल्जाम अमित पर डाल दिया था, पर अब मैं क्या करूं? जल्दी से बेडशीट बदल देती हूँ और थोड़ा सा परफ्यूम भी डाल देती हूँ ताकि महक ना आए। सविता ने जल्दी से बेडशीट एक बार फिर से बदल दी और पूरे बेड पर परफ्यूम भी डाल दिया। इतने में उसकी माँ कमरे में आ गई। माँ बोली, अरे सविता, तू तो यहाँ सोने आई थी, ये बेडशीट क्यों बदल दी तूने? अभी सुबह तो बदली थी ना। अब सविता को समझ में नहीं आ रहा था कि वो अपनी माँ को क्या जवाब दे, लेकिन किसी तरह उसने बात को संभाला। सविता बोली, वो माँ, इस बेडशीट से बहुत बदबू आ रही थी, इसलिए मैंने चेंज कर दी। माँ बोली, ठीक है, इसमें घबराने वाली क्या बात है बेटा? मैं तो तुझे ये बताने आई थी कि पड़ोस की तेरी निर्मला काकी आई हुई है। वो बोल रही है कि तेरी बेटी के हाथ की चाय और पकौड़ी खानी है। सविता बोली, हाँ माँ, आप लोग गप्पे मारो, तब तक मैं चाय और पकौड़े बना कर लाती हूँ। सविता उन लोगों के लिए चाय पकौड़े बनाकर लाई। तभी अचानक सविता की माँ ने कहा, अरे, तुमको पता है, मेरा दामाद तो अभी भी बच्चा है। कल रात उसने बेड पर ही सुसु कर दिया। सविता मन में बोली, सुसु तो मैंने किया था, लेकिन मेरी वजह से अमित की बेइज्जती हो रही है। अब काकी ये बात पूरे गांव में बता देंगी। सविता बोली, अरे माँ, ये बात आप काकी को क्यों बता रही हो? अमित बड़े हो गए हैं, अगर उन्हें पता चला तो वो क्या सोचेंगे? राधिका बोली, अरे सविता, काकी तो अपनी ही है, कोई पराई थोड़ी है ना। खैर, रात हो गई और अमित अपने घर वापस लौट रहा था। अमित जैसे ही घर पहुंचा, तभी पड़ोस की एक चाची ने उसे रोकते हुए कहा, अरे दामाद जी, आ गए काम से? अमित बोला, हाँ चाची, बस आ ही गया, घर ही जा रहा था। आप बताइए, छोटू कैसा है? चाची बोली, छोटू तो ठीक है। चाची बोली, छोटू तो ठीक है अमित, वो भी काफी समझदार हो गया है। अब तो वो बिस्तर पर सुसु भी नहीं करता, और तू इतना बड़ा हो गया है, फिर भी आज भी बिस्तर पर सुसु कर देता है। अमित बोला, अरे चाची, ऐसा कुछ नहीं है, ये आप क्या कह रही है? चाची बोली, अरे बेटा, मुझसे कैसा शर्माना, शर्माओ मत,
अपने घर जाओ। निखिल घर आते ही सविता पर टूट पड़ा। अमित बोला, सविता, तुम मेरा मजाक उड़ाने का कोई भी मौका नहीं छोड़ती। गांव की ममता चाची को तुमने क्यों बताया कि मैंने बिस्तर पर सुसु कर दिया था? इससे पहले कि सविता कुछ बोल पाती, उसकी माँ वहां पर आ गई। माँ बोली, मेरी बेटी पर गुस्सा करने की कोई जरूरत नहीं है, वो जरूर तेरी काकी ने बताया होगा पूरे गांव को। राधिका बोली, हाँ दामाद जी, कल सासू माँ ने मजाक मजाक में उनसे बता क्या दिया, उन्होंने तो पूरे गांव में ही बता दिया। अमित बोला, क्या सासू माँ, आप भी कमाल करती हो। आपको पता है ना, काकी के पेट में कोई बात नहीं पचती। खैर, अमित खाना पीना खाकर सो गया। रात में एक बार फिर से सविता ने ऐसा सपना देखा जिसमें वो किसी राजमहल में सुसु कर रही थी। जैसे उसकी आंख खुली, उसने देखा कि उसने फिर से बिस्तर पर सुसु कर दिया है। अमित की पैंट थोड़ी सी गीली हो गई थी। उसने सोचा, ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ? जब भी सोती हूँ बिस्तर पर सुसु कर देती हूँ। अब चुपचाप सो जाती हूँ। अगर किसी को पता चला कि मैं ही बिस्तर पर सुसु करती हूँ तो मेरी तो वाट लग जाएगी। सबसे ज्यादा भाभी मेरा मजाक बनाएगी। अगली सुबह जब अमित सोकर उठा तो उसने देखा कि उसकी पैंट फिर से गीली हो गई थी। सविता ने फिर से चादर बदल दी। अमित बोला, सविता, मुझे लगता है कि मुझे डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा। कोई ना कोई प्रॉब्लम जरूर हो गई है, इसी वजह से मैं बिस्तर पर सुसु कर देता हूँ। सासू माँ, भैया, भाभी सोचेंगे मेरे बारे में। वो बोला, सासू माँ, भैया, भाभी क्या सोचेंगे मेरे बारे में? अमित ऑफिस जाने से पहले डॉक्टर के पास गया और उसे सारी समस्या बताई। डॉक्टर ने अमित का चेकअप किया और कहा, देखिए मिस्टर अमित, आपकी रिपोर्ट तो बिल्कुल नॉर्मल है। मुझे नहीं लगता कि आप बिस्तर पर सुसु करते होंगे। खैर, अमित डॉक्टर के पास से वापस आ गया। शाम को जब वो अपने घर लौट रहा था तब गांव की कुछ लड़कियां और औरतें उसका मजाक उड़ाने लगी। लड़का बोला, क्या जीजा, रात को हमारी दीदी को देखकर सुसु आ जाती है? क्या आपको इतना डर लगता है उनसे? एक औरत बोली, बीवी का डर तो हर किसी को होता है। खैर, अमित बिना कुछ बोले वहां से वापस अपने घर आ गया। उसने सारी बात अपनी पत्नी को बताई। अमित बोला, सविता, डॉक्टर ने तो बता दिया कि मुझे कोई समस्या नहीं है, फिर पता नहीं क्यों मैं रात को बिस्तर पर सुसु कर देता हूँ। मुझे पता भी नहीं चलता। सविता बेचारी कुछ नहीं बोल पा रही थी। उसे तो पता ही था कि बिस्तर पर सुसु अमित नहीं बल्कि वो खुद करती है। रात में अमित छत पर इधर उधर टहलने लगा। उसने सोचा, कहीं ऐसा तो नहीं कि बिस्तर पर सुसु मैं नहीं बल्कि सविता करती हो। लेकिन इस बात का पता कैसे चलेगा? तभी अचानक अमित के दिमाग में एक आइडिया आ गया। सविता बोली, आप इतनी रात में कहाँ जा रहे हैं? सविता बोली, आप इतनी रात में कहाँ जा रहे हैं अमित? अमित बोला, आपने कुछ बताया भी नहीं। अमित बोला, अरे मैं तुमको बताना ही भूल गया। तभी जस्ट 10 मिनट पहले मेरे स्कूल के दोस्त का फोन आया था। आज हम सभी स्कूल के फ्रेंड्स मिलने वाले हैं।
तो मुझे जाना पड़ेगा, वरना वो कल सुबह अमेरिका निकल जाएगा। सविता बोली, ठीक है, इसमें परेशान होने वाली क्या बात है। अमित घर से बाहर निकल गया, लेकिन वो कहीं नहीं गया, बल्कि अपने कमरे के पीछे खड़ा हो गया और खिड़की से सब कुछ देखने लगा। अमित बोला, आज रात मैं सविता पर नजर रखूंगा। अगर इसने बिस्तर पर सुसु की तो ये बेडशीट जरूर चेंज करेगी। रात में फिर से सविता ने बिस्तर पर सुसु कर दी। आधी रात को जब उसकी नींद खुली तो उसे इस बात का पता चला। वो तुरंत ही बेडशीट चेंज करने लगी, लेकिन तभी अमित बोल पड़ा। अमित बोला, पकड़ लिया। इसका मतलब बिस्तर पर सुसु मैं नहीं बल्कि तुम करती थी सविता। सविता बोली, मुझे माफ कर दीजिए। सविता बोली, मुझे माफ कर दीजिए अमित, मैं हर रोज बिस्तर पर सुसु कर देती थी और आपका नाम लगा दिया करती थी हर बार। प्लीज आप किसी को मत बताना। अमित बोला, अरे नहीं बताऊंगा यार, तुम कल मेरे साथ डॉक्टर के पास चलना, सब ठीक हो जाएगा। अगले ही दिन कोई बहाना बनाकर अमित सविता को डॉक्टर के पास ले गया। डॉक्टर ने जब उसकी जांच की तो पता चला कि उसकी किडनी में कोई समस्या थी। इसी वजह से वो पानी बहुत पीती थी, इसलिए नींद में उसको सुसु कंट्रोल नहीं होती। 8 दिन दवाइयों का कोर्स करने के बाद सविता की यह समस्या हल हो गई और वह खुशी खुशी दिन गुजार रही है। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और कमेंट करना मत भूलिए। लाल बटन दबाकर इस चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। घंटी का बटन दबाकर आने वाले वीडियोस का अपडेट भी पाइए। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पे देख रहे हो तो फेसबुक पेज को फॉलो ज़रूर कीजिए। तो चलो मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए कहानी के साथ। तब तक के लिए स्टे ट्यून। अवनी वॉइस।